सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। ये बहुत ज़रूरी सोचना है। प्रभु की ओर से ये वचन आप सभी के लिए है, जो लीडर्स हैं, जो चर्च के मेंबर्स हैं, चर्च के लीडर्स हैं, चर्च के इवेंजलिस्ट पास्टर्स हैं, मतलब जो नई पदवी पर खड़े होने वाले हैं, या जो प्रोसेस में हैं, या जिनका अभिषेक होने वाला है, या जो पास्टर की पदवी पाने वाले हैं, या जो रिसेंटली पाए हैं, या दूसरों को जो धर्मी बनाते हैं। सीधी बात, क्योंकि लिखा है जो दूसरों को धर्मी बनाते हैं। धर्मी बनाने वाले मतलब कौन? जो दूसरों को वचन सिखाते हैं, दूसरों को वचन की शिक्षा देते हैं, दूसरों को सिखा रहे हैं अपने अंडर में। चाहे एक को सिखा रहे हैं, चाहे 10 को सिखा रहे हैं, चाहे 10 लाख को सिखा रहे हैं, तो वो भी सिखाने वाले हैं। तो प्रभु का आत्मा उनसे कह रहा है, अगर हम दानियेल पढ़ें तो प्रभु का वचन कहता है कि वो जो दूसरों को धर्मी बनाते हैं वो आकाश में तारों की नहीं चमकते रहेंगे। जो दूसरों को धर्मी बनाते हैं वह आकाश में तारों की नाई चमकते रहेंगे, ऐसा लिखा है। और तारों के बारे में प्रभु का वचन कहता है कि तारों को एक एक करके अपने पास नाम ले लेकर प्रभु बुलाता है, उनसे प्रेम रखता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम जाने तो एक मसीह विरोधी का आत्मा जो काम करना चाहता है किनके जीवन में? सबसे ज़्यादा लीडर्स के जीवन में, जो उठने वाले हैं, जो सामर्थ्य रूप से उठाए जाएंगे, जिनको पता भी नहीं है कि मेरे को परमेश्वर कब कैसे उठाएगा। कुछ लोगों को मालूम है कि मैं उठने पर हूँ, कुछ लोगों को नहीं मालूम है कि मुझे पास्टर की पदवी मिलने वाली है, कुछ लोगों को नहीं मालूम है कि उनकी सेवा बढ़ने वाली है, उनका लाइफ का ग्राफ ऊपर जाने वाला है, उनके द्वारा बड़े काम होने वाले हैं, उनके द्वारा परमेश्वर अपनी बड़ी महिमा लेने वाला है। कुछ लोगों को मालूम है, कुछ लोगों को नहीं पता है। लेकिन ये वचन उन सभी चर्च के लीडर्स के लिए, पास्टर्स के लिए, इवेंजलिस्ट के लिए, मेंबर्स के लिए है जो दूसरों को सिखा रहे हैं। इन बातों का खासकर ध्यान रखना। देखो, साफ बोलना, सुखी रहना। अगर मानोगे तो उसमें आप सभी का, हम सभी की भलाई और खुदावंद खुश भी होगा। अगर नहीं मानेंगे तो इसमें नुकसान के अलावा कुछ नहीं था। देखो, प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु नहीं चाहता कि हमारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ हो, इसलिए हमारी मेहनत कूड़ा ना होने पाए। मेरे भाई और बहनों, खुदा नहीं चाहता कि हम में से किसी का भी परिश्रम व्यर्थ हो या किसी की मेहनत कूड़ा हो। वचन ये साफ बताता है। लेकिन वचन में साफ लिखा है कि आज्ञा ना मानने वालों के जीवन में शैतान काम करता है। देखो, साफ बोलना, सोगे रहना। मैं फिर से कहना चाहता हूँ, मैंने वरन प्रभु का आत्मा आज आपसे कहना चाहता है कि अपने अपने झुंड की चौकसी करो, अपनी चौकसी करो, फिर उसके बाद उस झुंड की चौकसी करो जिस झुंड में परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने आपको अध्यक्ष ठहराया है, जो लोग परमेश्वर ने आपके हाथों में दिए हैं। चाहे आपके खुद के घर के लोग हैं, चाहे कलीसिया के लोग हैं, चाहे कोई अन्य जाति हैं, चाहे कोई भी लोग परमेश्वर ने आपके हाथों में दिए हैं, जो आपसे सीख रहे हैं, जिनको आप सिखा रहे हो। इन बातों को सावधानी से समझना, क्योंकि जब कल प्रार्थना में प्रभु के साथ बैठा तो खुदा ने इस बात को लेकर सिखाया। और इसी से रिलेटेड परमेश्वर ने एक प्रकाशन पहले भी दिया कुछ दिन पहले, और ये सच्चाई है। खुदा ने खुली आंखों से इन चीज़ों को दिखाया है, और खुदा ने तुरंत वचन से इस बात को लेकर बात करी है, और खुदा का आत्मा इस चीज़ को लेकर बहुत रोया है। और वो वचन क्या है वो आपके सामने अभी पेश किए जाएंगे। क्योंकि देखो, शैतान मतलब गरजने वाले सिंह के समान मुंह फाड़े खड़ा है कि कब किसको फाड़ खाए, और फाड़ वो उसी को खा सकता है जो आज्ञा नहीं मान रहा है। मतलब देखो, उदाहरण के तौर पर लिखा है, आज्ञा ना मानने वालों के जीवन में शैतान काम करता है, और शैतान का काम है चोरी करना, नाश करना, घात करना। वो चुराता क्या है और घात क्या करता है, नाश क्या करता है? देखो, एक विश्वासी के जीवन में उसका चैन चुराता है, उसका प्रार्थना का जीवन खराब करता है, उसका आराधना का जीवन खराब करता है, और उसको खुदा के विरुद्ध में कर देता है। सबसे पहले वो अगुओं के विरुद्ध में करेगा, फिर वो खुदा के विरुद्ध में करेगा, फिर ऐसी गलतियां हो जाएंगी जिसके कारण वो बाड़े को तोड़ देगा। पूरी तरीके से बाड़े को तोड़ने के कारण शैतान उसकी जिंदगी में आकर उसको ढस देगा। इस चीज़ को खासकर याद रखना, कभी मत भूलना। इसमें खुदा काम नहीं कर रहा है, इसमें शैतान काम कर रहा है। किसके कारण? शैतान को मौका देने वाला कौन है? मनुष्य। क्योंकि वचन में साफ लिखा है कि और शैतान को अवसर मत दो। खुदा नहीं हटा रहा है, खुदा नहीं विरोध लेकर आ रहा किसी के अंदर, खुदा गड़बड़ी नहीं फैला रहा है, वरन शैतान गड़बड़ी फैला रहा है। शैतान को मौका देने वाले भी मनुष्य खुद है। क्यों? क्योंकि अपनी जुबान पर नियंत्रण नहीं रखा है, चुप्पी नहीं लगाई है, नम्रता दीनता नहीं दिखाई है। क्योंकि ये बढ़ने का समय है। शैतान जानता है कि तू बढ़ने पर है। शैतान जानता है कि वो परमेश्वर के अभिषिक्त जो अकेले में या जो परमेश्वर की सेवा करने के लिए तैयार है, आंसू बहा रहे हैं कि प्रभु मेरा अभिषेक कर, मुझे अपने लिए इस्तेमाल कर, मुझे पास्टर के रूप में इस्तेमाल कर, मुझे सेवा के रूप में इस्तेमाल कर, मुझे एक अच्छी सेवा दे अपने लिए। प्रभु मुझे आग की तरह इस्तेमाल कर, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर, मुझे चंगा करने के लिए इस्तेमाल कर। मैं पृथ्वी की छोर तक तेरे लिए इस्तेमाल होना चाहता हूँ, गवाह ठहरना चाहता हूँ, तेरे लोगों को बचाना चाहता हूँ जो आंसू बहा रहे हैं कि खुदा मुझे चुन, मुझे भेज, मुझे इस्तेमाल कर, मुझे खड़ा कर। जो आंसू बहाए जा रहे हैं, बहाए जा रहे हैं, बहाए जा रहे हैं, लेकिन एक तरफ शैतान उनके आंसू को बर्बाद करना चाहता है। इस बात को मत भूलना, ये सच्चाई है। शैतान आपकी उन्नति और आपकी खुशी को देखकर और आपके बढ़ते हुए आपके मुकाम को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं है। मत भूलना इसको प्लीज़। देखो, वो कड़वी जड़ कैसे फोड़ता है,
ध्यान से समझना, कड़वी जड़ कैसे फूटती है। उदाहरण के तौर पर जैसे मैं हूँ, मैं अपने ऊपर इस चीज़ को एक बार नॉर्मली एक उदाहरण के तौर पर आपको शॉर्ट में बताता हूँ ताकि आप इसको गहराई से समझ जाओ। मान लो मैं किसी चर्च का एक लीडर हूँ, मुझे चर्च में 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, 3 साल हो गए, 2 साल हो गए, और मुझे बहुत अच्छे तरीके से प्रभु ने वचन सिखाए, शिक्षाएं दी प्रभु ने हमारे अगुओं के द्वारा। और सिखाने के साथ साथ मुझे पवित्र आत्मा का दान मिला, पानी का बपतिस्मा दिया गया, मुझे शिक्षाएं मिलती गई, मैं अगुओं के साथ रहता गया, धीरे धीरे करके मैं सीखता गया, लीडर की क्वालिटी मेरे अंदर आती गई, मुझे चर्च की सेवाएं दी गई, सेवाएं देने के बाद धीरे धीरे करके प्रचार करना शुरू हुआ, मुझे मौके मिले, साल में 1 या 2 बार, 3 बार या 4 बार, 10 बार, 8 बार, 20 बार, धीरे धीरे करके मौके मिलते गए। तो मैंने प्रचार करना सीख लिया, और प्रचार करते प्रभु की आत्मा ने बात करना शुरू किया, आत्मा में बात किया, प्रार्थना में, वचनों में, आत्मा में, सामर्थ्य में, अभिषेक में बढ़ता गया। जैसे जैसे मैं बढ़ रहा हूँ तो वैसे वैसे मेरे अंदर परमेश्वर के कार्य को करने के लिए और भूख और प्यास आ रही है। तो जैसे जैसे भूख और क्योंकि शैतान जानता है अगर मैं खड़ा हो गया, समझना इस बात को, मैं अपने ऊपर लेकर बता रहा हूँ उदाहरण के तौर पर, क्योंकि ये चीज़ आप लोगों के साथ भी है। परमेश्वर आपको खड़ा करना चाहता है अपनी महिमा के लिए। सेवकाई घर से शुरू होती है, शुरुआत हो रही है। परमेश्वर बहुत से लोगों को, बहुत से सेवकों को, बहुत से टीचर और प्रीचर्स को, बहुत से कुछ ऐसे लीडर्स को जो चर्च की नॉर्मल सेवा कर रहे हैं, उनको अपनी अपनी जगह पर परख रहा है। वो परमेश्वर किन किन चीज़ों को, किन किन बातों को लेकर कहाँ कहाँ कैसे परखता है, यीशु की सच्ची सेवा को लेकर बहुत खतरनाक, बहुत सारी बातें प्रभु के आत्मा ने सिखाई। अगर आप जानना चाहते हो तो उन सेवा वाली बातों को इसी चैनल की प्लेलिस्ट में दी गई है कि यीशु मसीह के सच्चे सेवक, यीशु मसीह के सेवकों को कैसा होना चाहिए और उसकी सेवा क्या है, यीशु परमेश्वर किन किन बातों में एक सेवक को परखता है। बहुत सारी चीज़ों को लेकर प्रभु ने बताया है। वहाँ पर जाके आप उन चीज़ों को सीख सकते हो, और बहुत गहरी बातें हैं। उन चीज़ों में इंसान को चूकने में समय नहीं लगता था। ये वो बातें हैं उसके अंदर जो बताई गई हैं। तो पॉइंट पर आते हैं। जैसे मान लो कि मैं एक चर्च में जुड़ा, मैंने विश्वास किया, पवित्र आत्मा का दान पाया, बपतिस्मा पाया, और मैं धीरे धीरे करके गहरी गहरी बातों को सीखा, वचन का पढ़ना शुरू किया, आराधना प्रार्थना करके मेरा प्रार्थना का जीवन स्ट्रांग होता गया। मैं बढ़ता गया। अब मैंने रोना शुरू कर दिया खुदा के आगे, प्रभु मैंने प्रार्थना करना शुरू कर दिया खुदा के आगे कि खुदा अब मुझे इस्तेमाल कर, खुदा मुझे इस्तेमाल कर, ताकि मेरे अगुए का भी सर ऊँचा हो और उनके साथ साथ सबसे पहले तेरा नाम ऊँचा हो, ताकि जो मेरे अगुए ने मेरे लिए जो मेहनत करी है मुझे खड़ा करने में, तेरे काम को, तेरे सेवा के लिए मुझे तैयार करने में जो उन्होंने मेरे लिए मेहनत करी है, वो मेहनत बेकार ना जाने पाए। और जो खुदावन तूने मुझ पर भरोसा रखा है वो भरोसा कभी टूटने ना पाए। खुदा तू मुझे खड़ा कर, चाहे तू 5-fold मिनिस्ट्री में किसी प्रकार की जो तू सेवा मुझे देना चाहता है अपनी महिमा के लिए, आग की तरह इस्तेमाल करने के लिए मुझे खड़ा कर। जैसे जैसे मैं प्रार्थना करता हूँ वैसे वैसे वो समय नज़दीक आ रहा है, वो समय नज़दीक आ रहा है, ये वो समय चल रहा है। बहुत से गुप्त में सेवक तैयार कर रहा है खुदावन यहोवा, गुप्त में उन सेवकों को तैयार कर रहा है और अपनी आत्मा से उनको टेस्ट कर रहा है, उनको करेक्ट कर रहा है, उनको मजबूत कर रहा है। गिर रहे थे उनको तैयार कर रहा है, उनको मल्लम पट्टी कर रहा है, उनको वचन से करेक्ट कर रहा है, सिखा रहा है, तोड़ रहा है, मरोड़ रहा है, ताकि वो नरक की आग में ना जाए वरन दूसरों को झपट कर लेकर आने वाले बने। परमेश्वर उनको जांच रहा है, टेस्ट कर रहा है और उनको बचा रहा है। ऐसी ऐसी परिस्थितियां उनके सामने आ रही हैं, उनको सिखा रहा है कि कैसी परिस्थिति में उनको कैसे क्या क्या बर्ताव करना चाहिए, उनको सिखा रहा है, ताकि आगे आने वाले समय में जब परमेश्वर उनको सामर्थ्य रूप से खड़ा करे, जब बड़ी भीड़ उनको मिले, तो उस भीड़ में उनको मतलब अच्छे तरीके से सबके साथ अच्छा बिहेव करना है, ताकि वो बड़ा सेवक जब वो बने तो किसी के लिए ठोकर का कारण ना बने। कोई उस सेवक पर, उस खुदा के किए गए सेवक पर कोई उंगली ना उठाए कि ये तो सेवक ऐसा हमें क्या सिखाएगा। इसीलिए खुदावन ने ये समय वो है जिसमें टेस्ट कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ शैतान अपनी टांगे अड़ा रहा है। ध्यान रखना इस बात का, शैतान आपकी टांगों को खींचना चाहता है, टांगे तोड़ना चाहता है कि खुदा की सेवा में ना बढ़े। देखो ध्यान से सुनना इन बातों को। क्या है सबसे पहला काम? सबसे पहला काम है, जैसे कि अभी बताया, कि जो दूसरों को धर्मी बनाते हैं वो आकाश में तारों के नहीं चमकेंगे। अगर हम सीधा डायरेक्ट प्रकाशित वाक्य में जाएं तो प्रकाशित वाक्य खुदा की आत्मा ने परसों पढ़ाया कि वो शैतान, अजगर, पुराना सांप, जो इब्लिस, जो शैतान कहलाता है, अजगर कहलाता है, जो दुष्ट, जो भरमाने वाला कहलाता है, उसी अजगर ने अपनी पूंछ से तारों की एक तिहाई उसी शैतान ने अपनी पूंछ से तारों की 1/3 को आकाश से धरती पर गिरा दिया। तारों की 1/3 क्यों? क्योंकि ये समय है, अंत के दिनों में खुदा सामर्थ्य रूप से उनको तैयार करा, लेकिन शैतान उनको पूंछ से गिरा रहा है। समझना, पूंछ क्या है? शैतान मतलब गड़बड़ियाँ फैला रहा है और उनको मतलब ऐसी ऐसी बातों में फंसा रहा है, झिलमिला रहा है। छोटी छोटी बातों में परमेश्वर के सेवक झुंझला रहे थे हम लोग। जैसे मैं जैसे परमेश्वर, बात मान लो उदाहरण के तौर पर, जैसे कि परमेश्वर के दास ने मुझसे कुछ बोल दिया और छोटी सी बात में मैं बुरा मान गया।
बुरा मान गया, मैं परमेश्वर के दास के विरुद्ध में हो गया। अब मैं परमेश्वर के दास के विरुद्ध में हो गया ना, तो शैतान हंस रहा है, खुदा रो रहा है। और शैतान का काम है फूट डालना मेरे और हमारे अगुओं के बीच में और शासन करना। देखो शॉर्ट में इनडायरेक्टली आपको बताया जा रहा है, डायरेक्टली बताया जा रहा है, इन बातों को ऑब्जर्व करना सीखना, ताकि आपकी मेहनत कूड़ा ना हो, मेहनत बेकार ना हो, आपके कई सालों का परिश्रम कूड़ा कचरा ना बने और खुदा की आंखों में आंसू ना आए और दोबारा से आप पहली क्लास से पढ़ना शुरू ना करो। इसीलिए ये बात आपको बताई जा रही, जो खुदा की आत्मा ने बोला है वो आपको बताया जा रहा है। बाकी करना ना करना आपके हाथ में है, और जो करना है वो खुदा का आत्मा आज इस बात के लेकर बताएगा कि आपको क्या करना चाहिए। देखना, जैसे अब मैं प्रभु से प्रार्थना कर रहा हूँ कि प्रभु तू मुझे इस्तेमाल कर, सामर्थ्य रूप से इस्तेमाल कर, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। अब वो समय नज़दीक है, जैसे मेरे लिए भविष्यवाणियाँ हुई हैं। शैतान इस बात को देखकर जलता है, सुन रहा है, जल रहा है कि मेरे लिए भविष्यवाणियाँ हुई है, प्रभु की दास ने मेरे लिए अनॉइंटिंग के लिए बात की है, प्रभु की दासी ने मेरे लिए अनॉइंटिंग के लिए बात की है, मेरे लिए भविष्यवाणी हुई कि मैं सेवा करूँगा, मेरे लिए दर्शन देख रहे हैं लोग, स्वप्न देख रहे हैं। इस चीज़ को लेकर मैं और मजबूत हो रहा हूँ, मैं विश्वास में बढ़ रहा हूँ, मैं अनुग्रह में बढ़ रहा हूँ, प्रभु की भरपूरी में बढ़ रहा हूँ। एक तरफ शैतान जल रहा है, इसको किसी ना किसी तरीके से, इस शंकी नाम के बंदे को उसको किसी ना किसी तरीके से गिराना है। अगर ये बंदा नहीं गिरा तो कितने सारे लोगों को मेरे शिकंजे से छुड़ाकर, मेरे बंधनों से छुड़ाकर ये अपने पास ले आएगा और खुदा के नाम पर उनको भरोसा करवाएगा, तो उद्धार दिलाएगा। इसीलिए मैं इसको, इस शंकी को, खुदा के उस कॉलिंग को, उस बुलाहट को मैं पूरा करने नहीं दूंगा। अब मैं इसको गिराऊंगा। अब इसको कैसे गिराना, इसकी कमजोरी क्या है देखना, ही शैतान की काम है। अब शैतान क्या चाहता है, अब शैतान मेरी कमजोरी पकड़ना चाहता है। अब मेरी कमजोरी क्या है? गुस्सा करना, ढा करना, जलन करना, व्यभिचार करना, गाली गलौज करना, झूठ बोलना, चुगली करना, दोष लगाना, बुराई करना, कमी निकालना, कोई भी चीज़ हो सकती है, समझना। लेकिन हर चीज़ के अंदर है ना, शैतान की एक ऐसी योजना छुपी है जिसके अंदर वो सबसे पहले मुझे मेरे अगुओं से दूर करेगा। समझना, ये बहुत गहरी बात है। सबसे पहले जिस खुदा के दास ने मुझे बचपन से पाला पोसा है, वचन की शिक्षा दी है, दूध भी पिलाया है, मुझे मांस भी खिलाया है, मतलब वचन के बारे में बता रहा हूँ। ये हसरी वाला दूध और मांस की बात नहीं हो रही है, ये आत्मिक बात को लेकर बोल रहा हूँ। मतलब जब मैं नया विश्वास में आया तो मुझे गहरी छोटी छोटी बातें सिखाई। जब मैं बड़ा होता गया तो मुझे गहरी खतरनाक बातें सिखाई, और अनंत बहुत डीप इंटीमेसी को लेकर बहुत गहरी रेवलेशंस प्रभु ने मुझे उनके द्वारा सिखाए। तो उसकी पहली योजना ये प्रकट होती, जिसके अंदर सबसे पहले ये वाला आत्मा काम करता है कि मैं अपने अगुओं के विरुद्ध में जाऊं, चाहे कारण कुछ भी है, चाहे खाने की बात पर लड़ना है, चाहे पहनने की बात पर लड़ना है, चाहे बोलने की बात पर लड़ना है, चाहे सहन ना करने की बात पर झुंझलाना है, चाहे बुरा मानने वाली बात है। किसी भी टॉपिक को उठाकर शैतान, किसी भी बात को लेकर जिस बात के कोई मतलब नहीं है या कि जिस बात के कोई हाथ या पैर नहीं है, उन बातों के पीछे मेरे मन में ऐसे कड़वे बीज बो सकता है। अगुओं के मन में नहीं बोएगा, ध्यान से सुनना इस बात को। अगुओं के मन में नहीं बोएगा, वो तो ऑलरेडी सेवा कर रहे हैं। लेकिन जिसकी सेवा शुरू होने वाली है, मतलब मेरी, जैसे अब मेरी सेवा शुरू होने वाली है, खुदा मुझे सामर्थ्य रूप से खड़ा करने वाला है, तो मेरे मन में शैतान ऐसे कड़वे बीज बोना चाहता है कि मैं अपने अगुओं के विरुद्ध में हो जाऊं। जैसे ही मैं विरुद्ध में हो जाऊंगा तो फिर मैं विरुद्ध होने के कारण मैं फिर धीरे धीरे करके इनडायरेक्टली खुदा से विरुद्ध में हो जाऊंगा। कैसे? सुनना, ये सच्ची गवाहियां हैं, आपको इनडायरेक्टली बताई जा रही हैं, समझना अपने पर उदाहरण लेकर, ताकि आप इन बातों को खुलकर समझ पाओ, ताकि आपके साथ कभी ऐसा ना हो। अगर ऐसा हुआ भी था तो झटपट मेल मिलाप करना अपने खुदा, अपने अगुओं के साथ, फिर से जुड़ जाना। अनजाने में कोई गलती हुई माफ़ी मांग कर जुड़ जाना, चाहे वो माफ़ कर रहे हैं नहीं कर रहे वो उनकी हेडक है, लेकिन आप अपने हिस्से का काम करना, क्षमा मांगकर आगे बढ़ना। ठीक है, अब देखो करना क्या है। जैसे ही शैतान ने मेरे मन में मेरे अगुओं के विरुद्ध में कड़वे बीज बोना शुरू कर दिए, तो इसका मतलब आपको सतर्क होना है। जहां पर ये विरोधी वाली बात आ रही है कि मेरे मन में या तो विश्वासियों के विरुद्ध में कोई कड़वे बीज हो रहे, या वो विश्वासी मुझसे बात नहीं करता, उसने मेरे बारे में चुगली कर दी, वो तो ऐसा ही, वो मेरे पीछे पड़ा रहता है, पास्टर मेरे पीछे पड़ा रहता है, इसीलिए मेरे को ऐसा गलत बोलती है, वैसा गलत बोलती है। इस समय पर खुदा सब कुछ देख रहा है कि जो अब तक मैंने सीखा है, नम्रता, प्रेम, क्षमा, दया, अनुग्रह, भूलना, माफ करना, प्रेम का कटिबंध बांधना, इस समय वो काम अब मुझे करना है। क्यों? क्योंकि मेरे बढ़ने का समय है। अगर ऐसे टाइम पर मैंने परमेश्वर के सद्गुणों को प्रकट नहीं किया, हमारे अगुओं को दुगना आदर नहीं दिया, अगर गलत बात पर चुप्पी ना लगाई, अगर चुप रहकर दुख को मैंने ना सहा, चाहे मैं सही था चाहे मैं गलत था, अगर मैंने परमेश्वर के प्रेम को प्रकट नहीं किया, क्षमा नहीं किया, दया नहीं किया, अनुग्रह नहीं किया, अगर मैं परमेश्वर के अगुओं का, अगर मैं मेरे अगुओं का मैंने आदर नहीं किया, दुगना आदर उनको नहीं दिया,
तो इसका मतलब जो मैंने सीखा था बचपन से लेकर आज तक वो सब कूड़ा था। और जैसे ही मैंने अपने अगुओं के विरुद्ध में कोई पाप कर दिया, कोई गलतियां कर दी और मैंने माफ़ी भी नहीं मांगी, तो ध्यान रखना जहाँ पर माफ़ी नहीं है ना, तो उसके अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं है। वचन में लिखा है, यदि तू अपने भाई से प्रेम नहीं करता तो तू हत्यारा है। अब भाई की बात तो बहुत दूर है, यहाँ तो हमारे अगुए की बात आ गई, समझना इस बात को। और जहाँ पर क्षमा की बात नहीं है, क्षमा करने की, क्षमा मांगने की बात नहीं है, जहाँ पर अपने आप को अच्छा दिखाने की बात है, वहाँ पर मसीह विरोधी का आत्मा अंदर बैठ चुका है। अब किसी के बाप में दम नहीं है कि कोई ऊपर उठा दे। शैतान भले ही उठा सकता है, वो ऐसा हो सकता है कि हाँ अपनी बुद्धि ज्ञान और समझ से, अपनी शिक्षाओं से जो सीखा है उसको किसी भी तरीके से इस्तेमाल करके कैसे ना कैसे करके खुदा का नाम लेकर अपना कॉलर ऊंचा कर सकते हैं, या फिर शैतान का कॉलर ऊंचा करवा सकते हैं कि मेरी कलीसिया, मेरे लोग, मेरा ये, मेरा वो, ऐसे कर सकते हैं। लेकिन वो चलने की चीज़ नहीं है। पर वचन अगर कहा जाए इन अंत के दिनों में कलीसिया आग से होकर गुजरेगी, ऐसा कहा गया था। ध्यान से सुनना, आग मतलब क्या है? आग क्या दिखाती है? वचन की आग, वचन की परख, टेस्टिंग होकर, मतलब कटाई छटाई होकर गुजरेगी। जो जंगली बीज थे, जंगली पौधे थे, चाहे वो कितने भी बढ़ चुके थे, हर चीज़ का एक सही समय रखा है। तो खुदावंद नहीं चाहता कि जंगली बीज और जंगली पौधों के साथ आप लोग उखाड़े जाएं, अच्छे पौधे उखाड़े जाएं। इसीलिए सावधानी बरतना। और ये आत्मा, जैसे मान लो वो विरोधी वाला आत्मा मेरे अंदर काम कर रहा था, तो मैंने पहले अपने अगुओं से लड़ गया, अगुओं को बुरा बोल दिया, या अगुओं को बुरा नहीं बोला, मैं मुंह बनाकर बैठ गया। जहाँ मैंने मुंह बना ली तो उसका मतलब समझ लो प्रेम मेरे अंदर से खत्म। क्योंकि लिखा है, प्रेम कभी बुरा नहीं मानता, प्रेम कभी अनरीति नहीं चलता, प्रेम कभी झुंझलाता नहीं, प्रेम कभी झूठ नहीं बोलता, प्रेम कभी अपनी बड़ाई नहीं चाहता, प्रेम सब बातें सह लेता है, प्रेम सब बातों की प्रतीति करता है, प्रेम सब बातों में धीरज धरता है, प्रेम सब बातों में मतलब अपने आप को नम्र बनाता है, प्रेम सब बातों में अपने जीवन को सामने वाले के मतलब अपने प्रेम सब बातों में अपने आप को सामने वाले के आगे नम्र बनाता है, प्रेम क्षमा करता है, प्रेम कभी ढा नहीं करता, प्रेम कभी किसी की बुराई नहीं चाहता, प्रेम कभी अनरीति नहीं चलता, प्रेम सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है। जिसके अंदर प्रेम है तो ये वो सारी बातें प्रकट होंगी। लेकिन अगर मेरे अंदर प्रेम नहीं है तो सिर्फ मसीह विरोधी वाली आत्मा प्रकट होगी, जिसके अंदर सिर्फ मैं अपने आप को अच्छा दिखाऊंगा और पास्टर को गलत बता दूंगा। जब पास्टर को गलत बता दिया, पास्टर की चुगली करना शुरू कर दिया, पास्टर की बुराइयां करना शुरू कर दिया, तो ध्यान रखना उल्टी गिनती शुरू है। उस समय खुदा नहीं उठाएगा सेवा के लिए, उस समय शैतान उठाएगा सेवा के लिए। और जब शैतान उठाएगा तो वो ऐसी पटकी खिलाएगा कि उसका गिराया हुआ पानी नहीं मांगेगा। ध्यान रखना, इस बात को मत बोलना हाँ की हाँ, ना कि ना, साफ बोलना, सुखी रहना, सो की एक बात है। क्योंकि जब खुदा उठाता तो किसी के बाप में दम नहीं है कि कोई नीचे गिरा दे, क्योंकि खुदा उस बच्चे का युद्ध लड़ता है। लेकिन जब अगर शैतान उठा रहा है किसी भी तरीके से, चल मैं अपनी कलीसिया खोलूं, पास्टर ठीक है मेरे को भी आता प्रचार करने, अगर मैं अपने अगुओं से लड़ गया तो इसका मतलब शैतान का काम करना शुरू कर दिया मैंने। चाहे मैं कितना एड़ी चोटी का जोर लगा दूं, चाहे भले ही सेवा करना शुरू कर दूं, भले ही मैं सेवा कर रहा हूं, लेकिन इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं शैतान का काम 100% होगा। लेकिन जो लोग मेरे पास आएंगे उनको परमेश्वर किसी ना किसी तरीके से अपनी सच्ची शिक्षा दे देकर किसी ना किसी तरीके से कहीं ना कहीं ले जाएगा, लेकिन मैं नहीं बढ़ पाऊंगा। समझना इस बात का, ये गहरी बातें बताई आपको। क्यों? क्योंकि मैंने अपने अगुओं से प्रेम नहीं रखा, अपने अगुओं को धोखा दिया। जब मैंने उनके साथ विश्वास योग्यता नहीं दिखाई, जब मैं उनका सगा नहीं रहा, तो क्या खुदावन का कैसे रह सकता हूँ? इस बात को समझना। और शैतान की यही चाल है, जैसे ही मैं अगुओं के विरुद्ध में गया वैसे ही मैं खुदा के विरुद्ध में गया। जब मैं चर्च नहीं आ रहा, मैं नहीं जाऊँगा चर्च, मैं नहीं जाऊँगा चर्च, मैं ऑनलाइन देखूँगा, ये करूँगा, धीरे धीरे करके या तो बंदा अपनी कॉलिंग से दूर, या तो अपनी कलीसिया खोलने की बातें, या तो फिर दूसरों को भटकाना। अगर मेरे अंदर मसीह विरोधी का आत्मा काम कर रहा था तो मैं अगुओं, जैसे ही मेरे साथ पास्टर जी लड़ गए या कोई भी विरोधी का आत्मा काम करने लग गया, तो मैं एक काम कर सकता हूँ। दूसरा, अगर मैं किसी दूसरे चर्च में जाऊंगा भी तो मैं अपने साथ साथ कुछ और दूसरे लोगों को लेकर जाऊंगा जिस चर्च में मैं जुड़ा हुआ हूँ। क्यों? क्योंकि मसीह विरोधी का आत्मा ऐसा ही होता है, अपने खुद तो टूटो, दूसरों को भी तोड़ दो। समझना, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी लेकर डूबेंगे। क्यों? क्योंकि अकेले मजा नहीं आता है। अकेले चलेंगे तो ऐसा लगेगा कि हम ही गलत है, अगर 7-10 लोग होंगे ना तो लगेगा हम ही सही हैं। समझ रहे हैं इस बात को? देखो शैतान कैसे काम करता है, यही शैतान के तरीके हैं जिसमें सब कुछ वचन के द्वारा भी सही लगने लगता है कि हम, मैं जो कर रहा हूँ ना कि हाँ भाई वचन के द्वारा सही है कि प्रभु के दास को ऐसा नहीं होना चाहिए। चल भाई, प्रभु के दास को ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन वचन क्या कहता है कि हमारे अगुए चाहे कुटिल भी हो तब भी उनकी अधीनता में रहो। लेकिन मैं तो उनके सर पर चढ़ रहा हूँ, मैं तो उनकी बुराइयां कर रहा हूँ, मैं तो उनकी चुगलियां काट रहा हूँ, और मैं तो उनकी जड़ें काटने में लग रहा हूँ। कि जिसने मेरे सर पर हाथ रखा, जिसने मेरे को बपतिस्मा दिया, पानी का बपतिस्मा दिया, मुझे सिखाया, शिक्षाएं दी,
मुझे सब कुछ सिखाया, प्रभु में चलना फिरना उठना बैठना। मैं गिरा, मेरे लिए दुआएं की, मेरे लिए आंसू बहाए, मेरे लिए उपवास की, प्रार्थनाएं की। जब मैं दुख और समस्या में पड़ा, मैंने दास को फ़ोन मिलाया, उन्होंने तुरंत मेरे लिए प्रार्थनाएं की। मेरे घर पर आए, मेरे लिए प्रार्थनाएं की। मेरे ज़रूरत के समय उन्होंने मेरे लिए हाथ बढ़ाया, मुझे सीने से लगाया, मैं निकाला गया। उन्होंने मुझे मलहम लगाया, मेरे शरीर पर मलहम लगाया, मेरी परेशानियों को दूर किया, मेरे दुखों में दुखी हो गया। वो पास्टर, सोचो, उस पास्टर के विरुद्ध में शैतान ने कर दिया। समझने की कोशिश करना, ये जो तारा था ना, जैसे मैं तारा था, ये मैंने अपने ऊपर लेकर बताया। इस बात को समझना था कि आप खुलकर समझ पाओ। मतलब परमेश्वर की दृष्टि में मैं एक वो तारा बनने वाला था, वरन बन चुका था। बस मुझे नियुक्त करना बाकी था। खुदा ने अपने अगुओं से बात कर ली थी कि मैं शैंकी को उठाकर अब मैं खड़ा करूंगा। और शैंकी को मैं अपनी मुट्ठी में से खोलकर धरती पर इस सामर्थ्य रूप में बड़े रिवाइवल के लिए खड़ा करूंगा। लेकिन इस बात को शैतान जानता था। शैतान ने जड़ पकड़ ली। जड़ क्या थी? मैं। जड़ में खुद था। अगर मैं नम्र और दीन रहता, चुप रहकर सह लेता उस बात को, अगर हम लिखा है ना, एक दूसरे पर दोष देने का कारण हो तो एक दूसरे की सह लो। यदि तुम्हारे अगुए कुटिल भी हो तो उनकी अधीनता में रहना। अगर सामने वाला नहीं सहन कर पा रहा तो मुझे सहन करना है, क्योंकि मुझे भी तो परमेश्वर ने यही सिखाया है। यीशु मसीह को देखकर तो हम यही सीख सकते हैं। यीशु मसीह इतना आज्ञाकारी रहा कि उसने मनुष्य की समानता में हो गया, आंसू बहा बहा कर रो रो कर पिता से प्रार्थनाएं की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। और उसने अपने आप को इतना दीन और नम्र और शून्य कर लिया कि उसने क्रूस की मृत्यु भी सह ली। हम चेले बनने की बात करते, जब थोड़ा सहने की बात आती, वहां पर कहाँ गए हम अकेले घर में तो बोलते हैं हाँ प्रभु मैं नम्र हूं, तीन हूं, लेकिन जब बाहर चार लोगों में जाते हैं ना, जोड़े में जाते हैं, तब पता चलता है। जब चार लोग हमारी बुराई करते हैं तब पता चलता है कि हमारे अंदर कितनी दीनता नम्रता भरी हुई है। अकेले में पता नहीं चलती है। तो ये वही समय होता है जिस समय हमें परमेश्वर के गुणों को प्रकट करना और शैतान के मुंह पर तमाचा मारना है। लेकिन करते क्या है? हम खुदा को रुलाते हैं, शैतान को खुश करते हैं, और शैतान के काम करके हम खुदा के कामों से अपने मुंह को मोड़ लेते हैं। हम सोचते हैं कि खुदा हमारे साथ है, चमत्कार हो रहे तो खुदा के हमारे साथ है। ध्यान रखना, खुदा ने इजराइलियों को भी रोटी कपड़ा मकान मन्ना खिलाया था, बटेरे बरसाई थी, लेकिन खुदा का आत्मा उनसे रूठा रहा था। 40 दिन का सफर 40 साल में बदल गया था। कहने का मतलब, अगर हम अपना दिमाग लगाकर खुद सेवकाई करें तो ये वही है। जिस काम में खुदा उठाएगा ना मुझे, जिस काम में, अगर परमेश्वर अपनी सेवा के लिए मुझे उठाएगा, तो जिस सेवा को, जिस भीड़ को, जिस भेड़ को, और जिन लोगों को, जिन आत्माओं को, जो दुल्हन तैयार करने में खुदावंद की मुझे सिर्फ 1 महीना लगेगा ना, तो अगर मैं शैतान के काम करूंगा, अगर मैं खुदा के विरुद्ध में जाकर, खुदा के अगुओं के विरुद्ध में जाकर काम कर रहा हूँ, या मैं बिल्कुल विरोध भर के काम कर रहा हूँ, ना माफी की बातों को रख के काम कर रहा हूँ, अगर मेरे को शैतान ने उठाया है, अगर शैतान ने वचन से भरमाकर उठाया ना, तो जिस सेवा को खुदावंद 1 महीने में बहुत सामर्थ्य रूप से उठा सकता है ना, हजारों की हजारों भीड़ में, लाखों की लाखों भीड़ में उठा सकता है ना, तो उसी सेवा को शैतान, ध्यान से समझना, उसी सेवा को शैतान लगभग 10 से 20 साल लगा सकता है। 10 से 20 साल लगा सकता है कि इसको ऐसे ही गधे की तरह पिलवाओ। हाँ भाई, चर्च जाना, ना किसी के जीवन में काम हो रहा, जो भी लोग आ रहे हैं हालेलुया प्रेज लौट रहा है, दान 10 से ऑफरिंग दे रहे, टाइप दे रहे, जिंदगी में काम नहीं हो रहा, चमत्कार नहीं हो रहा, वापस जा रहे हैं। धीरे धीरे कर करके चलते रहो, प्रार्थना करते रहो, आ जाए लोग, आ जाए, प्रार्थना करते रहो। ये शैतान ऐसे भरमा देता है एक विश्वासी को कि वो खुदा का कॉलर ऊंचा ना करने के बजाय वरन इनडायरेक्टली कई बार अपना वरन शैतान के काम होने लग जाते थे। मैं किसी पर दोष नहीं लगा रहा, लेकिन ये वो बातें हैं जो कुछ सच्चाई से जुड़ी हुई थी। मुझे नहीं पता, खुदा का आत्मा, मैं विश्वास करता हूँ खुदा का आत्मा आपसे बात कर रहा है, लेकिन ध्यान रखना इन बातों का। जिस काम में शैतान को कई सालों लग जाते हैं ना, और वो भी परफेक्ट नहीं है, परमानेंट नहीं है और बेस्ट नहीं है, जिसमें कोई जवाबदारी नहीं है, लेकिन अगर उसी काम को खुदा अगर हमें दे, तो वही काम जिसमें 10-20 साल लगे हैं, वही काम, वही सेवा जिसमें 10-20 साल लगे हैं उठने में, वो भी थोड़े से ही लोग, अगर वही काम, वही सेवा, अगर अच्छा समर्पण दिखाकर वरन ईमानदारी के साथ, खुशी के साथ, नम्रता, प्रेम, क्षमा, दीनता, दया, अनुग्रह के साथ अगर हम उठे, तो उससे बढ़कर 1 महीने के अंदर खुदावंद काम कर सकता है। ऐसी गवाहियाँ हमने सुनी हैं, ऐसी गवाहियाँ हमने सुनी हैं। परमेश्वर, मैं किसी पर दोष नहीं लगा रहा, किसी के सेवकाई पर दोष नहीं लगा रहा, हमने ऐसी गवाहियाँ सुनी हैं कि कुछ
जैसे मान लो मैं हूँ और एक छोटा भाई है मेरा, हम दोनों सेवा कर रहे हैं, लेकिन मैं अपने खुदा के दास से लड़ गया, मैं बुराई करके अब मैंने अपनी कलीसिया खोल ली, मैं करे जा रहा हूँ, स्ट्रगल करे जा रहा हूँ, आराधना कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, लेकिन इतने काम नहीं हो रहे हैं जो होने चाहिए, लेकिन हल्के फुल्के काम हो रहे हैं, छुटकारे हो रहे हैं, चमत्कार हो रहे हैं, इतने नहीं हो रहे हैं। और मैं रेंट भरना, कभी इसमें फंस गया, कभी किराए में फंस गया, कभी किसी में फंस गया, कभी चोट में फंस गया, कभी दर्द पीड़ा में फंस गया। लेकिन जो मेरा छोटे वाला भाई है ना, वो हमारे अगुओं की अधीनता में होकर चल रहा है। नम्रता, प्रेम, जहाँ जहाँ मेरे भाई की गलती थी उस समय अगर मेरे भाई को डांटा तो उसने चुप्पी लगाई और माफ़ी मांगी। जहाँ जहाँ मेरे भाई की गलती नहीं थी उस समय अगर उस समय उसको हमारे अगुओं ने डांटा तो भी उसने चुप्पी लगाई, क्षमा मांगी। लेकिन खुदा उसके टेस्ट को परख रहा था, खुद उसको चेक कर रहा था कि जो समस्या मैंने इसके भाई के साथ रखी है कि इसको उसके अगुए डांट रहे हैं, इसके विरुद्ध में इसकी परिस्थितियां चल रही हैं, तो इसके मुंह से क्या निकलेगा। अब मैं देखता हूँ यही समस्या मैं इसके छोटे भाई के लिए रखता हूँ। अब देखता हूँ कि इसके भाई के मुंह से क्या निकलेगा। इसके बड़े भाई के मुंह से तो विरोधी वाली बातें निकली, नामाफी की बातें निकली, जलन की और कड़वाहट की बातें निकली। अब देखता हूँ उसके छोटे भाई के मन में क्या निकलेगा। लेकिन छोटा भाई तो नम्रता, दीनता और प्रेम और क्षमा से भरा हुआ है। वो सही था तब भी उसने सहा, गलत था तब भी उसने सहा। अब मैं उसको उठाऊंगा, समझना इस बात को। अब मैं उसको उठाऊंगा। क्यों? क्योंकि वो उठने का समय था, वो टेस्टिंग का समय था, वो बढ़ने का समय था। और शैतान इन्हीं चीज़ों को लेकर किसी ना किसी तरीके से कड़वाहट डाल के उस परीक्षा को, उस टेस्टिंग को, उस परीक्षा को इतना बड़ा कर देता, खींच कर बड़ा कर देता कि वो परीक्षा अपने नुकसान का कारण बन सकती थी, हमारे गलत अंगीकार, गलत चुनाव, गलत डिसीजन के कारण। तब फिर बाहर में वो वाला वचन आता है कि लिखा है, जैसा कि भी आपको बताया, कि जो लोग परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे वो अंत के दिनों में हियाब बांधकर बड़े बड़े काम करेंगे। ज्ञान क्या है? ज्ञान तो यही है, प्रेम को लेकर, पवित्र आत्मा के काम, पवित्र आत्मा के फल, पवित्र आत्मा के वरदान, उसकी सामर्थ्य और उसकी भरपूरी का प्रकटीकरण होना, उसकी नम्रता, उसके सद्गुणों का प्रकटीकरण होना, यही तो है उसका ज्ञान, यही तो उसकी सामर्थ्य की ताकत, और यही तो है उसकी परिपूर्णता, यही तो है उसका ज्ञान। जब भी तो सारे बड़े बड़े काम कर पाएंगे, सारे लोग बड़े बड़े काम कर पाएंगे, बड़े बड़े काम कर पाएंगे, समझना। लेकिन अगर जो लोग परमेश्वर का ज्ञान नहीं रखेंगे, ज्ञान नहीं रखने का मतलब ये है, लिखा है कि मेरा ज्ञान ना होने से मेरी प्रजा नाश हो रही थी। इसका मतलब पता है क्या है? अब मैंने सीख तो लिया है कि अगुओं की अधीनता में रहना, लेकिन मैं रह नहीं रहा हूँ। सिर्फ सीखना ही नहीं है, करना भी है। इसलिए प्रभु ने कहा है, मेरे माता पिता भाई बहन वो हैं जो मेरे वचन को सुनते हैं, मानते हैं और चलते हैं। ये नहीं कि सिर्फ सुनते हैं, सुनने के साथ मानना है और चलना भी है। कर्म बिना विश्वास मरा हुआ है। वही हैं मेरे माता पिता भाई बहन, वही हैं जो मेरा ज्ञान रखेंगे और वही हैं जो बड़े बड़े काम करेंगे हियाब बांध कर। लेकिन जो मेरा ज्ञान नहीं रखते, मेरा ज्ञान ना होने से मेरी प्रजा नाश हो रही थी। इसके कारण जो लोग उठाए जाने वाले थे, जो सेवक उठने वाले थे, जो विश्वासी उठने वाले थे, जिनका अभिषेक होने वाला, जो उनको पास्टर की सेवा मिलने वाली, जिनके बड़ी बड़ी कलीसियां मिलने वाली थी, जो सामर्थ्य रूप से उठने वाले थे, जो हाउस चर्च से बड़े टेंट वाली सेवा में आने वाले थे, जिनको आग की तरह खुदावन इस्तेमाल करने जा रहा था ना, उनकी जिंदगी में ऐसे ऐसे मोड़ आए कि विरोध वाली बात आ गई, विरोधी वाला आत्मा आ गया, कड़वाहट आ गई, नामाफी की बातें आ गई, सेपरेशन मतलब अलग अलग होना। तो अपनी सेवा संभाल, मैं अपनी सेवा, मैं नहीं आ रहा पास्टर जी, मैं नहीं जाऊंगा चर्च, ये नहीं वो नहीं, गुस्सा, कुड़कुड़ाहट, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, ढा, जलन, मतवालापन, ये सारी बातें। जहां पर ये वाली बातें आ गई ना, तो ध्यान रखना, ये वही फिर वो वचन लिखा है कि उस अजगर ने, प्रकाशित वाक्य में लिखा है, अंत के दिनों की बातें हैं वो, और वचन में साफ लिखा है कि तूने अपने उन कामों से मन नहीं फिराया। कौन से कामों से? जो गलतियां की। इसीलिए शैतान को मौका मिला। और लिखाया है प्रकाशित वाक्य में कि, प्रकाशित वाक्य से पहले लिखा है दूसरे नए नियम में कि और शैतान को अवसर मत दो कि वो तुम्हें फाड़ खाए। अब शैतान को अवसर देने का मतलब क्या है? शैतान को खुद मौका दिया है मनुष्य ने, समझना इस बात को, खुद मौका दिया है। लेकिन मौका देने के बाद होता क्या है? लिखा है प्रकाशित वाक्य में, अगर अब हम जाएं तो लिखा है उस अजगर ने अपनी सामर्थ्य, अपनी ताकत से, अपनी पूंछ से तारों की 1/3 पृथ्वी पर गिरा दी। 1/3 तारों की 1/3 कितना होता है? सोचना, बहुत सा, अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल मतलब सोचो कितने सारे खुदा के अभिषिक्त, खुदा के दास, खुदा के सेवक बनने जा रहे थे।
उनको बड़ी सेवाएं मिलने जा रही थी, सामर्थ्य रूप से इस्तेमाल होने जा रहे थे। लेकिन शैतान ने कैसे न कैसी योजनाएं बनाकर उनकी जिंदगी में गड़बड़ाहट डाली और उनको खुदा से दूर कर दिया, अच्छी वाली कॉलिंग से भटका दिया। उनके लिए हुई तो बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां थी, उनके द्वारा होने तो बड़े बड़े काम थे, लेकिन वो छोटी छोटी बातों में फंसे रह गए। विरोध आ गया, कड़वाहट आ गई, नामाफी आ गई, जलन आ गई, ढा आ गया और ऐसे ही बैरभाव आ गया। और मसीह विरोधी का आत्मा ऐसे काम करने लगा कि एक विश्वासी विश्वासी की शक्ल देखना पसंद नहीं करता, विश्वासी विश्वासी से बैर रख रहा है। एक कलीसिया से दूसरी कलीसिया में, जब एक कलीसिया के फेथफुल नहीं है तो कुछ कलीसिया दूसरी कलीसिया के फेथफुल कैसे होंगे? चाहे हम कलीसिया बदल लें, खुदा नहीं बदलेगा। अपने कलीसिया बदलकर मन को शांति दे सकते हैं। चल भाई, वहां पर वो पास्टर ऐसा था, वो पास्टर ने ऐसे बोल दिया, उसने निकाल दिया, ऐसा निकाल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। लेकिन 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 खुदा नहीं बदलेगा। हमारा क्या चुनाव है? हल्का सा किसी ने डांट दिया या हल्का सा किसी ने बोल दिया, क्या हमने सहा जैसे यीशु ने सहा? या फिर हम मुंह बनाकर टेढ़ा मेढ़ा मुंह करके चार बातें सुनाकर बेइज्जती करके और करवा के खुदा के नाम को नीचे गिरा के फिर हम कलीसिया बदलकर दूसरी सेवा में जा रहे हैं? किससे आशीष मिलेगी? आशीष देने वाला यहोवा है और वो हर एक कलीसियाओं का बाप है और वो सब धर्मियों को देखता है। उसकी आंखों से कुछ छुप नहीं सकता, उसकी आंखों में मोतियाबिंद नहीं है। हम किसी को मूर्ख नहीं बना सकते हैं, ये हम अपने आप को शांति दे सकते हैं। उस कलीसिया से बढ़िया तो ये वाली कलीसिया जहाँ पर मैं जाता हूँ, वहाँ पर यार ये विरोध था, वो विरोध था, ये मेरे पे नाम लगाते थे, वो होता था, ये होता था। अरे वो हमारा सहने का समय था, हमने कितना सहा, कितना चुप्पी लगाई, कितना क्षमा मांगी। यीशु मसीह को तो इतना बोला हमने, कितना वचन सीखा, कितना ज्ञान पाया। हमने ज्ञान सीखा, फिर उस पर चले नहीं। हम मसीह नहीं है। फिर मसीह वो है जो मसा किया गया है, जिसने सहा है, जिसने क्रूस उठाया, जिसने दुख उठाया है। दैट इज अ क्रिश्चियन, ट्रू क्रिश्चियन। वो सच्चा मसीह है जो अपना क्रूस उठाकर चलता है, सही होने के बाद भी सहता है, सही करने के बाद भी दुख उठाता है, सही अच्छा अपनी तरफ से बेस्ट करने के बाद भी अपने ऊपर दोष लेकर आता है, दोष सहता है, दूसरों के दोष सहता है। अगर रोना होता है ना तो खुदा के पास जाके अकेले में रो लेता है। वो सच्चा मसीह होता है। लेकिन हमें देखो, छोटी सी बात में झुंझला गए, इधर से उधर बोल दी, उधर से इधर बोल दी, एक की चार बोल दी, कभी की विश्वासी को बता दी, कभी विश्वासी की पास्टर को बता दी, पास्टर की विश्वासी को बता दी, एक के बीच में अपने साथ साथ तो बैर करवा लिया, एक दूसरे की चुगली करवा के हम क्या सोच रहे हैं, दूसरों के अंदर कमी ढूंढकर क्या हमारे ऊपर तीन उंगली नहीं है? क्या अंगूठा अधोलोक की तरफ नहीं दिखाता? जो दूसरे के अंदर बुराई खोजते हैं उन्हीं पर बुराइयां पड़ती है। हम अपने आप को धोखा ना दें। और शैतान गिराना चाहता है, और शैतान को अवसर मत दो इससे पहले कि वो तुम्हें फाड़ खाए। ये चुनाव है। अगर कोई विश्वासी सुन रहा है तो आज ये वचन तेरे लिए है। सावधान, खुदा तुझे उठाना चाहता है लेकिन शैतान तुझे बिठाना चाहता है। लेकिन जब शैतान बिठाता है तो पानी नहीं मांगता है। ध्यान रख, अगर तू खुदा के अनुसार चलेगा, अगर गिर भी गया तो खुदा ही तेरे को उठाएगा। धर्मी चाहे 7 बार गिरे, यहोवा उसको उठाता है। और यहोवा के डरवई के चारों तरफ उसके सरदूत छावनी किए रहते हैं। ध्यान रखना है इस बात का। ये मुझे भी और हम सभी को ध्यान रखना है। ये आज मैं नहीं बोल रहा, खुदा का आत्मा बोल रहा है। खुदा की ओर से आज ये सामर्थ्य चेतावनी है। हमें ध्यान रखना है इस समय। बहुत सी जगहों पर खुदावन तैयार कर रहा है लेकिन शैतान जल रहा है। उसको पता है अगर ये सेवक तैयार हो गई, ये सेवक तैयार हो गया, अगर ये पास्टर बन गई, ये पास्टर बन गया, इसको डिग्री मिल गई या डिग्री मिली या नहीं मिली, व्हाटएवर, छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं। चेलों के पास कोई डिग्री नहीं थी, उनके सर पर खुदा बाप का हाथ था। खुदा आमने सामने बात करता था, रूह अंदर था, अभिषेक बहता था, सामने वाला तिलबिला जाता था, सामने वाला वश में था। डिग्री से वश में नहीं होता, डिग्री से दुष्ट आत्माएं नहीं निकलती, डिग्री से किसी का उद्धार नहीं होता, डिग्री से कलीसियाएं नहीं खुलती हैं, डिग्री से खुदा की आज्ञा पालन नहीं होती है। डिग्री तो वो दुनियावी कागज है, दुनियावी मुकुट है, वो तो मैला हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा, वो मुरझा जाएगा। लेकिन जो यहोवा देगा, किसी के बाप में दम नहीं कि कोई तुझसे छीन ले। लेकिन फिर भी प्रभु कह रहा है, इसीलिए सावधान, मन फिरा, जांच कि तू कहां से गिरा है, इससे पहले कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। ये यहोवा कहता है, ये प्रकाशित वाक्य कहता है। वो आखिरी पुस्तक है और आखिरी चेतावनी है कि मन फिरा, इसीलिए पहले के समान काम कर। देख, तू पहले कितना अच्छा भला, नम्र और दीन और क्षमा करने वाला, प्रेम करने वाला, कितना अच्छा भला आज्ञा पालन करने वाला था। लेकिन अचानक क्या हो गया? कहाँ जा रहा है मेरे बच्चे, कहाँ जा रही है मेरी बेटी, कहाँ जा रहा है मेरा बेटा? मैं तुझे उठाने पर था, मैं तुझे उठाऊंगा, कोई नहीं, गिर गया, फिर से उठ, मेल मिलाप कर, क्षमा कर, क्षमा मांग, तेरे परिश्रम का फल मैं तुझे दूंगा। शैतान नहीं, मेरे अनुसार कर।
मेरे अनुसार का तेरी मेहनत को कूड़ा नहीं होने दूंगा। आज खुदावन आपसे कहता है, मुझसे कहता है, हम सबसे कहता है कि शैतान के काम है ये सारे। शैतान विश्वासियों को, मतलब स्ट्रॉन्ग लीडर्स को, जो सेवकाई करने वाले थे, जो सेवा के लिए सामर्थ्य रूप से उठने वाले थे पास्टर के रूप में, उनको भरमाना चाहता है, या किसी अभिलाषा में डालना, या बुराइयों में डालना, या व्यभिचार में डालना। ध्यान रखना 3 से 4 बातें हैं। सबसे पहला, मसीह विरोधी का आत्मा काम करता है कि विश्वासी को विश्वासी के विरुद्ध में। दूसरा, व्यभिचार का आत्मा। तीसरा, लालच का गंदा आत्मा। चौथा, हम किसी भी प्रकार से, किसी भी तरीके से अगर हम अपने मन में कड़वाहट रखें, जलन रखें, जिसके द्वारा हम विश्वासी से क्या, अगुओं से क्या, खुदा से भी दूर हो जाते हैं। ये चाहता है मैं तुम्हारे कारण अकेले में बैठकर रोऊंगा। रोएगा क्यों? क्योंकि जिस मनुष्य को खुदावंद ने अपने रूप और स्वरूप समानता में बनाया, वो मनुष्य पाप में इतना लिप्त हो गया कि खुदा की आज्ञा ही मानना छोड़ दिया। अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया। सब कुछ दिया खुदा ने, उन चीज़ों को ठुकरा दिया। अपनी इच्छा ही पूरी करने के लिए चलते गए और वो किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था। इसीलिए खुदा का वचन कहता है, एलिया ने भी कहा था, हे यहोवा देख, इजराइलियों ने तेरी वाचा टाल दी है, तेरी वेदियों को गिरा दिया है, और अब वो तेरे नबियों को घात किया है, और अब मैं ही अकेला रह गया हूँ, और वो मेरे भी जान के प्यासे हैं। इसलिए यहोवा तू मुझे उठा ले। और यहोवा ने एलिया को उठा लिया। यहोवा नहीं चाहता था कि एलिया के साथ कुछ गलत हो। यहोवा एलिया से प्यार करता था, और खुदा आप और मुझसे, हम सबसे प्यार करता है। और परमेश्वर बिल्कुल नहीं चाहता, लेकिन एक आत्मा है जो अंत के दिनों में, अगर हम थिस्सलुनीकियों पढ़ें, भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा। जो सत्य से प्रेम नहीं करते, वरन झूठ से प्रीति रखते हैं, वे सब दंड पाएं। ऐसा साफ लिखा है थिस्सलुनीकियों में, आप साफ पढ़ सकते हो, साफ लिखा है, वे सब दंड पाएं। परमेश्वर मौका दे रहा है। प्रकाशित वाक्य में भी बार बार कह रहा है, मन फिरा, पश्चाताप कर ले, माफ़ी मांग ले, मैं बचा दूंगा। पश्चाताप कर ले, माफ़ी मांग ले, मेरे पास आ जा, बुराइयों को, गलतियों को मान ले और छोड़ दे, तो तुझ पर दया की जाएगी। खुदा बार बार कह रहा है, लेकिन शैतान ऐसे वचनों के द्वारा भरमा रहा है कि मैं तो गलत हुई नहीं, मैंने तो गलती की नहीं, गलती तो पास्टर की है। अरे तो वचन तो तूने भी सीखा है, क्षमा मांग और माफ़ी मांग और माफ़ी मांग और बढ़, आगे बढ़। सेवा ऐसे नहीं चलेगी। सेपरेशन मिनिस्ट्री नहीं है, सबमिशन ही मिनिस्ट्री है। यदि अपने भाई के, अपने अगुओं के, अपने विश्वासी के, अपने परिवार वालों के प्रति अपने मन में कड़वाहट रखो, तो सेवा कूड़ा है, कोई फायदा नहीं है सेवा का। पहले अपने भाई से जाके मेल मिलाप कर, तब जाकर सेवा घर से शुरू होती है। और वचन में लिखा है कि यीशु मसीह को उसके घर वालों ने ही उसको तुच्छ जाना, यीशु मसीह के घर वालों ने ही उसको स्वीकार नहीं किया। अगर आपका विरोध हो रहा है तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? मेरा विरोध हो रहा है, कौन सी बड़ी बात है? जब हमारे खुदाबंद को नहीं छोड़ा, जब खुदा को सताया, तो क्या हमारे ऊपर सताव नहीं आना था? यही तो सताव होता है, चाहे विश्वासी की तरफ से हो, चाहे कलीसिया की तरफ से हो, चाहे पास्टर की तरफ से हो। इस समय हम कितना सह सकते हैं? अगर सह लिया, अगर आग की भट्टी में हम परख ले गए, खरा सोना बन गए, तो किसी के बाप में दम नहीं है कोई हमें दोबारा से खोट मिला सके, क्योंकि यहोवा ऐसा आगे उठाकर खड़ा कर देगा कि वापस पीछे मुड़कर देखना नहीं पड़ेगा। ये यहोवा के काम होते हैं। वो अपने बच्चों को सर ठहराता है, पूंछ नहीं, ऊपर रखता है, नीचे नहीं। वो दुख देकर पछताने आ रहा परमेश्वर है। वो समस्याओं में छोड़ता नहीं है, ध्यान रखना। लेकिन हमारे ही पापों के कारण हमारी भलाई नहीं होती, हमारे ही अधर्म के कामों के कारण उसने अपना मुंह हमसे छुपा रखा है, इसीलिए वो हमारी प्रार्थना नहीं सुनता। इसलिए लिखा है वचन, कई बार धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेघ बरसाता है। ये मत सोचना मेरी आराधना मेरे द्वारा प्रार्थना हो रही है, चमत्कार हो रहे हैं, आश्चर्य कर्म हो रहे हैं, आशीष मिल रही है, बरकत मिली, छुटकारे हो रहे हैं, बड़े बड़े काम हो रहे हैं, तो खुदा मुझसे खुश है, ये मत सोचना। बेनीहीन जी की गवाही को याद करना, बेनीहीन जी को कभी मत भूलना, इस बात को कभी मत भूलना मेरे भाई और बहन। ये हम सभी के लिए वो बहुत खतरनाक एग्जाम्पल है। लोग सोचते थे उनके साथ तो यहोवा काम करता है, चमत्कार होता है, प्रभु यीशु मसीह आमने सामने रहता है, बड़े बड़े चमत्कार होते हैं, लेकिन खुदा अपनी कलीसियाओं को बचाने के लिए किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है, चाहे कोई कितना ही बड़ा पास्टर हो, कितना ही बड़ा पापी हो। ध्यान रखना, मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको। लेकिन जब बेनीहीन जी जब स्वर्ग में गए आत्मा में, जब वो हॉस्पिटल में एडमिट थे, तो उनकी कंडीशन खत्म होने वाली थी, लेकिन खुदा ने उनको दर्शन दिखाया। बेनी स्वर्ग में उनको एंट्री नहीं दी खुदावन ने। यीशु ने कह दिया, प्रभु ने कह दिया, बेनी आई जस्ट गिव यू द सेकंड चांस, मैं तुझे दूसरा चांस देता हूँ, जा नीचे जा, तुझे मौका दिया, जा। और बेनीहीन जी ने क्या किया था? सिर्फ अपनी वाइफ के साथ डिवोर्स किया था, अपनी वाइफ को डिवोर्स दिया था। डिवोर्स मतलब स्त्री को त्याग दिया था। और लिखा है यहोवा स्त्री त्याग से नफरत करता है। सोचो, अब जिसे हम देखते हैं, अगर हम उससे प्रेम नहीं करते, तो जिसे हम नहीं देखते तो उससे कैसे प्रेम करेंगे? सोच कर देखो, जो अगुआ हमसे बोल रहा है हमारी भलाई के लिए, वो हमारी ताड़ना कर रहा है। अगर लिखा है कि तुम दुख को ताड़ना समझकर क्यों नहीं सहते,
जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए भेजी गई है, ताकि तुम्हें मजबूत बनाए, जिसके कारण तुम्हारा परखा हुआ विश्वास आग में ताए हुए नाशमान सोने के समान वो मजबूत बने और तुम्हारा विश्वास करना बेकार ना जाए और तुम्हारा परिश्रम प्रभु में बेकार ना होने पाए, ताकि तुम्हारे लिए जीवन का, धर्म का, वो सम्मान का, महिमा का वह मुकुट जो रखा है वो तुम्हें दिया जाए। और इसीलिए लिखा है मेरे भाई और बहनों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तब तुम उसको पूरे आनंद की बात समझना। तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है और धीरज को अपना पूरा काम करने दो, ताकि तुम विश्वास में पूरे सिद्ध होते जाओ। अब धीरज धरना है, सहने में, चुप लगाने में कि प्रभु तूने मुझे इस कलीसिया में जोड़ा, तो मुझे इसी कलीसिया में रहना है। समझना इस बात को। कहने का मतलब यह है कि अगर अगुवे आपको निकाल रहे हैं, अगुवे आपके साथ गलत कर रहे हैं, तो उस समय आपको नम्र और दीन रहना है, चुप रहना है। गलती है या नहीं है, चुप बोलकर, सॉरी बोलकर उसी कलीसिया में रहने की पूरी कोशिश करो। समझना इस बात को। लेकिन अगर खुदा आपको निकालना चाहता है वहां से, तो इस बात के लिए प्रभु से प्रार्थना करना। कई बार शैतान भी वचनों के द्वारा भरमाता है। ये बहुत खतरनाक घड़ी होती है जिसमें आपको चुनाव करना है। बहुत सावधानी से जुड़े रहना उस कलीसिया से, विरोध मत करना किसी का भी। ध्यान रखना, ना विरोधी किसी के बनना। झुक जाओगे, क्योंकि झुका हुआ पेड़ ही फल लाता है। झुकता है जो उसमें जान होती है, अकड़ मुर्दे की पहचान होती है। खुदा ने झुका है और झुकना सिखाया है। और प्रेम का काम है बलिदान। प्रेम बलिदान को दर्शाता है। प्रेम अपने आप को हमेशा सामने वाले के आगे नम्र और दीन और छोटा कर देता है। जो सबसे बड़ा बनना चाहता है वो सबका दास बने और अगुआ सेवक के समान, ऐसा लिखा है। इसीलिए मेरे भाई और बहनों, बातों को खासकर याद रखना। ये बातें हम सभी के लिए, खुदा हम सभी को चेतावनी देता है, क्योंकि दिन बुरे हैं, ताकि किसी की बुलाहट बेकार ना हो। हालांकि हो सकता है आपके लिए भविष्यवाणी हुई हो सकता है आपके लिए कोई परमेश्वर ने कॉलिंग रखी है, चाहे आपको अभी तक नहीं पता है। हो सकता है खुदा आपको इस्तेमाल करने वाला हो, चाहे कोई बहन है, भाई है। ये सच्चाई है। आज खुदावंद की आत्मा ने एक बड़ा खतरनाक दर्शन दिया आने वाले समय में। इसके लिए अलग से वीडियो बनाया जाएगा। एक छोटा सा, ये छोटा नहीं है, बहुत खतरनाक प्रेयर रिक्वेस्ट है। और बड़े बड़े क्रूसेड होने वाले हैं, बड़े क्रूसेड होने वाले हैं। किसी के बाप में दम नहीं है कि कोई रोक ले। आप खुदावंद की कुर्सी लगेगी जगह जगह। ध्यान रखना, अद्भुत तरीके से उद्धार का काम चलेगा। उद्धार परमेश्वर लोगों का ऐसे करेगा, सामर्थ्य रूप से उनके ऊपर आत्मा उतरेगा। और लिखा है कि अंत के दिनों में यहोवा अपना आत्मा हर एक जन पर उड़ेलेगा। जवान दर्शन देखेंगे, पूर्ण स्वप्न देखेंगे और बेटा और बेटी भविष्यवाणियां करेंगे। मेरे भाइयों और बहनों, तो तैयार हो जाओ। अब वो समय है कि यहोवा काम करे। कोई गलती है तो माफ़ी मांगकर आगे बढ़ो। इस पल तक भी जो भी हो गई है गलतियाँ, सॉरी बोलो। सॉरी बोलने में समय मत लगाओ। ज़्यादा बात करने में इतना लंबा गैप मत देना कि शैतान कड़वे बीज बो दे, कि जगह 4 बातें मन में डाल दे जहाँ चाहे वो है ही नहीं। शैतान किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है, किसी को भी एक की जगह 4 बातें डालने में, किसी को भी भड़काने में, चाहे अगुए को भड़काने में, चाहे विश्वासी को भड़काने में, चाहे आपको भड़काने में, चाहे मुझे। लेकिन हर बात को वचन से परखना है। वचन से परखने के बाद हमें हमेशा यही मिलेगा, धीरज, नम्रता, छोड़ना, प्रेम का कटिबंध बांधना, प्रेम से ढांप देना, खुदावंत के हाथों में अपने आप को, अपने न्याय को सौंप देना। ये बातें वचन में निकलेंगी। वचन में कभी ये नहीं निकलेगा, आज मैं तेरे को देख लूंगा। आप फैसला करते हैं, आप पहले बातचीत करेंगे, पहले उससे पूछेंगे सच क्या है, उसको बुलाएंगे। मैंने नहीं किया, तूने किया, तूने नहीं किया, मैंने किया, मैं तो गलत था ही नहीं। ये बात जहां पर आ गई, जहां पर अपने आप को आप सही दिखाने लग गए, चाहे भले ही आप सही हो लेकिन आपको गलत ठहराया जा रहा था, लेकिन फिर भी आप अपने आप को सही दिखा रहे हो, तो ध्यान रखना शैतान काम कर रहा है कहीं ना कहीं। और खुदा आपको चाहता है कि बढ़े, लेकिन शैतान चाहता है कि आप ना बढ़ो, आप बैठे रहो। आप वही संडे वाले क्रिश्चियन बने रहो। ये मत सोचना कि आपको आराधना, प्रार्थना, कुछ वचन पढ़ने नहीं आता है। परमेश्वर यहोवा, उसके लिए कुछ काम कठिन नहीं है। उसके चेले पढ़े लिखे नहीं थे, सारे अनपढ़ भी थे, लेकिन आत्मा जब उनके अंदर आया, जो उनको बोलना होता था वो उसी समय आत्मा के द्वारा बतलाया जाता था। इस बात को कभी मत भूलना। तो इसीलिए सावधान कि कोई भरमाने ना पाए, चाहे विश्वासी हो, चाहे अविश्वासी हो, चाहे घर के लोग हो। इस समय आपको प्रभु यीशु का पल्लू पकड़ के रखना है, वो भी ईमानदारी, वफादारी और परमेश्वर के प्रेम, डर, नम्रता, संयम, सहनशीलता के साथ। इस समय खुदावंद बहुतों की सहनशीलता को देख रहा है, टेस्ट कर रहा है, धीरज को परख रहा है। कितना तेरे अंदर धीरज है, कितना तू सहन कर सकती, कितना सहन कर सकता है, कितनी तेरे अंदर सहनशीलता है। देखता हूँ कि तू कितना सही है। देख, मेरा पुत्र तो सही था, उसको मैंने इसलिए अति महान किया क्योंकि उसने सब कुछ सहा। वो मनुष्य को रूप भी लेकर आया, उसने तुम्हारे दुख को देखा भी, सीखा भी, समझा भी, वो दुखों में गया भी, उसने जान भी दुखों में दी, उसने तो सहा। क्या तुम सह सकते हो? लेकिन ध्यान रख, उसके लिए तो मैंने नहीं कहा, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कहता हूँ, मैं तुम्हारी सहने से बाहर परीक्षा नहीं लूंगा और तुम्हारी जान नहीं लूंगा।
यीशु की तो मैंने जान भी ले ली, यीशु को तो मरना भी पड़ा, लेकिन तुम्हें मरने नहीं दूंगा, क्योंकि मेरा बेटा एक पहले ही मर चुका है। तेरे को मैंने मरने के लिए नहीं चुना, तुझे मैं उठाऊंगा, लेकिन अपनी कड़वाहट, अपनी बुराइयां, अपने गलत चुनाव के कारण अपनी परीक्षाओं को बड़ा मत कर। प्रभु तुझसे कहता है आज, इसीलिए न हमारे शब्द मुंह के थोड़े ही हों, जितना चुप रहे, जितना नम्रता दीनता में रहे, उतना हमारे लिए भला है। क्योंकि दिन बुरे हैं, पता नहीं सामने वाला किन बातों को कैसे क्या एक्सेप्ट करे, किन बातों को कैसे दिमाग में बुद्धि घूमे, कैसे समझे, कैसे समझाए, कैसे एक की चार समझे, कैसी चार लगाए, नहीं पता। इसलिए ज़्यादा मीठे में चीटी लगती, ज़्यादा किसी के साथ चुपको भी मत, ज़्यादा किसी के वेलफिशर भी मत बनो। ये मत सोचो कि वो बहुत ज़्यादा आत्मा में, प्रार्थना में, सामर्थ्य में, अभिषेक में, ताकत में, ये पास्टर है, इसके साथ इतनी कलीसियाँ हैं, ये इतना वो करता, इतना वो करता। किसी पर भरोसा मत रखना, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। वचन सबके लिए एक सा, शैतान किसी के भी द्वारा किसी को भी कैसे भी भरमा सकता है। उसने बड़े बड़े अभिषिक्तों को नहीं छोड़ा, आप और मैं कहां स्टैंड करते हैं। इसीलिए यदि किसी को मेरी बात का बुरा लगा तो मैं दिल से क्षमा चाहता हूं, लेकिन खुदावन आज कहना चाहता है, प्लीज, वो नहीं चाहता कि कोई भी आत्मा नाश हो, वो इस्तेमाल करना चाहता है तुझे। अपनी आंखें बंद कर। प्रभु आज मैं चाहता हूं प्रभु, तेरी इस बेटी और तेरे इस बेटे पर अनुग्रह कर, इसको उसकी कॉलिंग बता और अनुग्रह कर। मुझे भी याद कर प्रभु, मैं भी भटकने ना पाऊँ, दूसरों को सिखाते सिखाते गिरने ना पाऊँ। मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, हमारे परिवार, हमारे अगुवों पर अनुग्रह कर। हमेशा तेरी आत्मा की अगुवाई में चले, जो तेरी दृष्टि में भला है हम वही करें। इस पल तक भी जो भी तेरी दृष्टि में बुरा था, हमने जो किया, हमें एक्सेप्ट करते हैं, हमें माफ़ कर। हम अपने आप को नम्र, दीन और शून्य करते, तेरे लहू के हाथ के नीचे आते, अपने लहू से हमें धो दे। तेरे इस बेटे को धो दे, इससे गलतियां हुई है, इसका पाप, हमारा पाप निरंतर हमारी दृष्टि में बना रहता है। हमें क्षमा कर, जुफा से हमें शुद्ध कर, हम श्वेत हो जाएंगे। हमारे अंदर शुद्ध मन, स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर, हमें अपने सामने से निकाल ना दे। पवित्र आत्मा को हमसे अलग ना कर, अपने नाम के निमित्त हमारा उद्धार कर। हे इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर यहोवा, अपने नाम के निमित्त, मेरे यीशु नासरी के नाम से हम पर अनुग्रह कर, और शैतान की चालों को, शैतान के कामों को हम पर लागू होने ना दे। हमें अपनी गति समझा दे। यदि तू हमारे आगे ना चले तो हमें आगे मत ले चल। यदि तू हमारे आगे चले तो हमारी अगुवाई कर, ताकि हम शैतान के काम ना करें, तेरे काम करते करते शैतान के काम ना करने लगे। प्रभु हम पर अनुग्रह कर, हमें अपनी गति समझा, हमें बुद्धि, ज्ञान और समझ का, तेरे डर, पवित्र भय, प्रेम और आत्मा और सामर्थ्य से, और अपनी नम्रता और दीनता से, अपने परिपूर्णता से हमें भर दे। तेरे सद्गुण, तेरे धीरज और सहनशीलता, तेरी नम्रता से, तेरी दीनता से, सहने वाली बातों से हमें भर दे खुदा, ताकि हमारे जीवन से सिर्फ तुझे में महिमा मिले, हमारे द्वारा कोई ठोकर ना खाए। हम सभी के द्वारा सिर्फ एक ही नाम ऊंचा हो, जो यीशु का है, वो पिता का है। सिर्फ तेरा ही नाम ऊंचा हो, चाहे मैं रहूं ना रहूं, यीशु काम तेरा हो, नाम तेरा हो। हम सभी के जीवनों के द्वारा सिर्फ पिता आपको महिमा मिले, सिर्फ आप ही का सर ऊंचा हो, आप ही का राज्य बढ़े, और एक भी आत्मा नाश ना हो। हम खुद भी बचे हों, औरों को बचाएं, एक भी आत्मा नाश ना हो, और हम सब स्वर्ग अनंत काल का जीवन पाए। पिता, जो तेरे बच्चे सुन रहे हैं, इन पर दया कर। देख प्रभु का आत्मा तुझे छूता है। प्रभु कहता है, पश्चाताप कर, मन फिरा और मेरे पास लौटा, ताकि तेरे पाप मिटाए जाएं। कोई नहीं, हो गई गलती, लेकिन आज तू जान चुका है, जान चुकी है। फिर से उस दौड़ में दौड़ जिसमें तू इनाम पाए, मुझसे इनाम पाए, शैतान से नहीं। मैं सब जानता हूँ, कोई परफेक्ट नहीं है, लेकिन मैं उठाता हूँ। मैं तुझे अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करूँगा। मैं खुद स्वयं कहता हूँ, मैं तुझे अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करूँगा। मैं तुझे उठाऊँगा। तेरी गवाही के द्वारा बहुत से लोग खींचे चले आएंगे। हे पिता, अनुग्रह कर, तेरे नाम से इन सभी के पाप मिटाए जाए, क्षमा किए जाए। मेरे भी, हम सभी के पापों को क्षमा करने के लिए, तेरे लहू से धो के शुद्ध करने के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन, 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 आमेन। प्रभु आशीष दे आप सभी को। जय मसीह की।